हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है वीलैन के ऊपर और वीलैन के अंदर ये पार्ट नंबर 2 है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि आपको यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज़ आप मेल कर सकते हो और ईमेल एड्रेस मेरा है inte.education@gmail.com या यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर 7404119000। तो जितना भी मेरे से होगा मैं आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और देखते हैं जितना मेरे से हेल्प होगी कब तक मैं हेल्प कर सकता हूं। और मेरी कोशिश यह है कि आप तक हर टॉपिक की वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी होने की वजह से तो बीच बीच में कुछ गैप अपलोडिंग में कुछ गैप भी आ जाता है। तो उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से सॉरी। और मैं आगे कोशिश करूँगा कि डेली ही मैं कोई ना एक वीडियो या 2 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँ। चलिए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सॉरी। हाँ जी, पिछली वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे कुछ अपना वीलैन क्रिएट किए थे। तो हमारे ये 2 पीसी वीलैन 2 के अंदर, ये 2 पीसी हमारे वीलैन 2 के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर वीलैन 2 के अंदर ये 2 पीसी है और ये 2 पीसी है। ये वीलैन 2 के अंदर, वीलैन 3 के अंदर ये और ये पीसी है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम भी आएगी। वो प्रॉब्लम क्या आएगी? सपोज कीजिए मान लो इस कंप्यूटर ने कोई एक ब्रॉडकास्ट पैकेट को सेंड किया। अब जब ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड होगा तो यहाँ पे चेक करेगा कि वो कौन से वीलैन के अंडर आता है, और ये वीलैन 2 के अंदर है। और वीलैन 2 के अंदर 2 ही इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 1 और फास्ट इथरनेट 2। और फास्ट इथरनेट 2 पे ये हमारे स्विच इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन हमारे यहाँ पे इस पूरे नेटवर्क के अंदर इस दूसरे स्विच पे भी तो एक वीलैन 2 के नाम से है और वीलैन 2 सेल्स नेम सब कुछ सेम है और इसके अंदर भी हमारे इंटरफेस डली हुई है। इंटरफेस कोई भी हो सकती है, इसकी 3 4 5 6 कोई भी डाल सकते हो आप। लेकिन उसका पैकेट, अब वो ब्रॉडकास्ट पैकेट इसके यहाँ तक तो आपको इस इन 2 पीसी को भी रिसीव होना चाहिए, लेकिन ये रिसीव नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है? जब ये ब्रॉडकास्ट पैकेट्स ने सेंड किया, अब सेंड करने के बाद जब इसे रिसीव होता तो वीलैन को चेक करता है और इसने देखा इसके अंदर 2 ही आपके इंटरफेस है। और हम पूरे स्विच की बात करें, अब इसका डाटा यहाँ पे दूसरे इस इंटरफेसेस को रिसीव हो जाएगा। इस पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वीलैन 3 के अंदर है। बचा कौन सा आपका? क्योंकि इस स्विच से इस स्विच के ऊपर जब भी ब्रॉडकास्ट पैकेट फॉरवर्ड होगा वो आपके इस इंटरफेस से फॉरवर्ड होगा, यानी कि फास्ट इथरनेट 0/5 से। अब 5 वाली पोर्ट आपकी किस वीलैन के अंडर आती है? ये वीलैन 2 के अंदर तो है नहीं। जब वीलैन 2 के अंदर है ही नहीं तो हमारा स्विच इसके पैकेट को इस इंटरफेस से कैसे फॉरवर्ड कर दे? बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जितनी भी पोर्ट होती है वो सारी आपकी वीलैन 1 के अंदर है। तो हमारी भी ये जो पोर्ट है, अभी तक मैंने किसी के अंदर किसी भी वीलैन के अंदर असाइन नहीं किया। तो ये अभी फ़िलहाल ये वीलैन किसके अंदर है? वीलैन 1 के अंदर है। और हमारा स्विच ऐसा क्यों करेगा कि वीलैन 2 का पैकेट्स वीलैन 1 के को फॉरवर्ड कर दे? तो ऐसा तो करेगा नहीं। तो वह जब इस पे फॉरवर्ड ही नहीं होगा तो हमारे जो ये 2 पीसी है जो वीलैन 2 के अंदर काम कर रहे हैं वो पैकेट यहाँ पे रिसीव ही नहीं होगा। तो इसके लिए हम करते क्या है? तो ऐसा नहीं है कि एक ही स्विच पे ही आप वीलैन के अलग, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस स्विच के ऊपर भी मैंने वीलैन 2 बना दिया। तो इसका पैकेट ये वीलैन 2 का, तो वीलैन 2 के लिए तो जाना चाहिए ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, यानी कि ये हम एक एज ए इस इंटरफेस को, यानी कि हमारा जो 5 है ये लिंक है, इसको हम एज ए स्पेशल लिंक की तरह हम काम करते हैं। स्पेशल लिंक से मतलब क्या होगा यहाँ पे कि हमारा ये स्विच इस पोर्ट से, यानी कि इस लिंक से, जब 2 स्विचों के बीच में इस लिंक को हम क्रिएट करते हैं तो इस लिंक से हमारे मल्टीपल, अब जैसे हमारे यहाँ पे 2 वीलैन है बाय डिफ़ॉल्ट, वीलैन 1, वीलैन 2, वीलैन 3, वीलैन 4, 5, 6, 7, काफ़ी वीलैन आपके हो सकते हैं। मल्टीपल वीलैन का डाटा आपका एक स्विच से दूसरे स्विच पे फॉरवर्ड करने के लिए आपको यहाँ पे ये लिंक बनाना पड़ेगा, यानी कि स्पेशल लिंक बनाना पड़ेगा। किस लिए? मल्टीपल वीलैन के डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए। अब जब मल्टीपल वीलैन के डाटा को फॉरवर्ड करेंगे तो इस लिंक को क्या करेंगे? इसका हम करेंगे ट्रंक करने से, यानी कि हम इस इंटरफेस को एज ए ट्रंक लेके चलेंगे। ट्रंक करने से हमारा ये वाला इंटरफेस मल्टीपल वीलैन के डाटा को फॉरवर्ड कर देगा, यानी कि ये वाले इंटरफेस किसी भी वीलैन के अंडर नहीं आएगी।
और हमारे स्विच के अंदर ये वाली जो पोर्ट नंबर 5 है ये हमारी किस में काम करेगी, एज ए ट्रंक में करेगी। और बाकी स्विच के जितने भी इंटरफेसेस है, जितने भी पोर्ट्स है, वो किस में करेगी, एक्सेस पोर्ट है, वो एक्सेस पे काम करेगी। एक्सेस का मतलब क्या, उससे हमारा पीसी कनेक्ट होता है। अब जैसे इसमें एक अंतर भी आप देख सकते हो कि जैसे मैंने बोला कि एक्सेस पोर्ट में, यानी कि ये सारी इंटरफेस कैसी हमारी एक्सेस पोर्ट है जिनसे हमारे पीसी कनेक्ट है। और ये जो ट्रंक पोर्ट है, यानी कि एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है कि जब हमारा ये दोनों पीसी किसी में है, VLAN 2 के अंडर आते हैं। अब VLAN जब हमारा ये पीसी ब्रॉडकास्ट पैकेट को सेंड करेगा तो ये चेक करेगा VLAN 2 के अंदर हमारा फास्टनर 2 आता है, तो फास्टनर 2 से एज इट इज़ के डाटा को फॉरवर्ड कर देगा। यानी कि जब एक्सेस पोर्ट के अंदर हमारा स्विच उसके पैकेट में कोई भी चेंजिंग नहीं करता, एज इट इज जैसे इसको हम जैसे इस कंप्यूटर ने इसको डाटा सेंड किया, हमारे स्विच ने जिस तरीके से इसका डाटा रिसीव किया उसी तरीके से डाटा इसके आगे फॉरवर्ड कर देता है। यानी कि उस पैकेट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करता। लेकिन यही चीज़ हम ट्रंक पोर्ट की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि उसके डाटा को एज इट इज़ ही वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। वो यदि ना किया जाए फॉरवर्ड, यदि उसके अंदर चेंजिंग ना हो तो क्या होगा, वो भी हम देख लेते हैं कि ये दो, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, ये दोनों ये दोनों कंप्यूटर हमारे VLAN 2 में है और हमारे VLAN 2 के अंदर ये भी है। अब देखिए, अब यदि इसने एक ब्रॉडकास्ट पैकेट को सेंड किया, यहाँ हुआ, अब हमारे इस स्विच को तो पता है कि इस VLAN 2 के अंदर हम मेरी दो इंटरफेस है 1 और 2, और ये 2 से उसके डाटा को फॉरवर्ड कर देगा। अब यदि एज इट इज़ फॉरवर्ड किया, कुछ भी उसमें चेंजिंग नहीं किया, अब मान लो ये हमारे पैकेट को ऐसे सीधा लेके जा रहा है, मतलब ऐसे ही पोर्ट नंबर 5 से लेके जब जाएगा तो यदि उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि जब कोई पैकेट फॉरवर्ड किया तो सोर्स और डेस्टिनेशन प्लस उसका टाइप उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, कभी भी उसके अंदर हमारे ये पीसी को VLAN की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो VLAN की इन्फॉर्मेशन भी उस पैकेट के साथ अटैचमेंट होकर नहीं जाएगी। अब इसने उस पैकेट को एज इट इज़ यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। अब जब इस स्विच को जब रिसीव होगा, पोर्ट नंबर 5 से ही रिसीव होगा, अब उसने देखा कि एक डेस्टिनेशन है, लेकिन इस स्विच को ये नहीं पता चलेगा कि ये जो पैकेट रिसीव हुआ वो किस VLAN से आया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई चेंजिंग ही नहीं किया। जब इसको यही नहीं पता चलेगा किस VLAN से आया है, क्या इनको पता यहाँ पे इन दोनों पीसी को वो पैकेट रिसीव होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसे जब पता चलेगा VLAN 2 इसके लिए आया, तो VLAN 2 पे मान लो इसमें यदि स्विच को ये पता चल जाए कि ये जो पैकेट मुझे रिसीव हुआ है वो VLAN 2 से आया, तो ये VLAN 2 का डाटा VLAN 2 पे फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन इसको पता ही नहीं चलता, इसलिए ही यहाँ पे हम ट्रंक मोड पे आपके पैकेट में एक टैगिंग होती है, VLAN टैगिंग हम बोल सकते हैं उसे। VLAN टैगिंग के अंदर आपके VLAN की इन्फॉर्मेशन होती है, और हम इसको दो टाइप से यूज़ करते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। अभी इसके लिए हम दो प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, जिसमें पहला प्रोटोकॉल है ISL। ISL में ISL एक आपका सिस्को प्रोप्राइटरी है, और प्रोप्राइटरी का मतलब क्या है, जो भी आपके स्विचेस होंगे वो सारे सिस्को के ही होने चाहिए। तो यदि आपके सारे स्विचेस सिस्को के हैं तो आप ISL यूज़ कर सकते हो, और यदि आपके नॉन सिस्को स्विचेस भी यूज़ किए जा रहे हैं बीच बीच में तो आप यूज़ करोगे IEEE 802.1Q। इसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं .1Q। अब ये IEEE होने की वजह से एक क्या है, एक ओपन स्टैंडर्ड है। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि ये नॉन सिस्को राउटर पे भी हमारा वर्क करेगा। लेकिन आजकल के जितने भी हमारे नए सिस्को के जो राउटर आ रहे हैं उनके अंदर भी ISL हटा दिया गया है, ISL। और ISL हटाने के से अब वो सीधा आपका IEEE 1.Q को ही यूज़ किया जा रहा है। तो ये आपके नए राउटर पे यही मिल रहा है आपको 1.Q का, तो ये नॉन सिस्को राउटर पे भी हम यूज़ करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यदि आप ISL यूज़ करते हो और या आप IEEE.1Q यूज़ करते हो तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। यदि हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल की। ये क्या करेगा ISL, ये आपके जब हमारा स्विच
ट्रंक पोर्ट से जब किसी किसी पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा वीलैन को, और तो उसमें टैगिंग करेगा, उसमें वीलैन की इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, लेकिन ये आपके पैकेट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करता। यहाँ पे देखिए ये आपका पैकेट है, ये पैकेट के अंदर नहीं चेंज करेगा, ये अलग से अलग से अपना एक ISL हेडर 26 बाइट्स का आपका लगा देगा, और लास्ट में आपके डाटा के लास्ट में क्या करेगा, एक ट्रेलर लगा देगा 4 बाइट्स का। लेकिन आपका IEEE 80.2.1Q ये आपके फ्रेम जो आपका पैकेट्स है उसके अंदर चेंजिंग करता है, ना कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पर डालता है। यहाँ पे आपका एक बीच में एक नया टैग यूज़ कर देगा ये, और नया टैग लगा देगा, उसके अंदर आपकी 4 बाइट्स की इन्फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे आपका VLAN ID नंबर डाल दे के आपका आगे फॉरवर्ड कर देता है। अब यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया है कि ISL और 1.Q में कंपेयर किया गया है कि इनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए डिफाइन बाय, ये जो ISL किसने डिफाइन किया, सिस्को, क्योंकि सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, लेकिन ये क्या आपका ओपन स्टैंडर्ड IEEE ने किया है। इसके बाद इंसर्ट अनदर 4 बाइट्स हेडर इंसर्ट द कंप्लीट द एनकैप्सुलेटिंग द ओरिजिनल फ्रेम, यानी कि ओरिजिनल फ्रेम के अंदर 4 बाइट्स की इन्फॉर्मेशन हेडर पे कौन ऐड करता है, आपका खाली IEEE के अंदर 1.Q ही करता है, क्योंकि ये तो आपके ओरिजिनल फ्रेम के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करता, एक्स्ट्रा अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है, अलग से टैग लगा देता है। इसके बाद सपोर्ट नॉर्मल रेंज, जो आपके VLAN की जो रेंज है वो आपकी नॉर्मल रेंज हमारी 1 से लेके 1005 तक होती है, और एक्सटेंड रेंज जो होती है हमारी स्टार्ट वो 1006 से लेके 4094 तक है, जो आपका ISL भी सपोर्ट करता है और 1.Q भी सपोर्ट करता है। इसके बाद है अलाउ मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। यहाँ पे आपका स्पैनिंग ट्री अलग से टॉपिक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्पैनिंग ट्री को हमारा ISL भी यूज़ करता है और हमारा 1.Q का भी यूज़ करता है। यूज़ ए नेटिव VLAN, अब जो नेटिव VLAN है आपका ISL इसको सपोर्ट नहीं करता और आपका 1.Q इसको सपोर्ट करता है, और इसको हम अपने डायग्राम से समझते हैं। मान लो हमारा ये जो स्विच है, स्विच नंबर 3 है, अभी यहाँ पे हमने इन दोनों स्विचों पे VLAN हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन स्विच नंबर 3 पे हमने कोई भी VLAN क्रिएट नहीं किया, क्योंकि आप VLAN उसी स्विच पे ही क्रिएट कर सकते हो जो मैनेजेबल होगा, लेकिन ये हमारा नॉन मैनेजेबल स्विच है और तो इसके ऊपर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो VLAN को जो समझता ही नहीं है, तो यदि कोई पैकेट इसको VLAN का मिलेगा तो क्या होगा, तो हम यूज़ करते हैं नेटिव, हम इसको एज ए नेटिव में मान लेते हैं कि ये हमारा नेटिव VLAN है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो स्विच के ऊपर VLAN 1 होता है वो नेटिव मोड में ही होता है। नेटिव मोड का कंसेप्ट क्या है, मान लो इस कंप्यूटर ने कोई डाटा सेंड किया, तो वो जो डाटा सेंड होगा यदि इस पोर्ट से, अब यदि मैं इसको एज ए नेटिव कर देता हूँ, तो हमारा जो ये स्विच होगा ये इसके पैकेट में कोई भी चेंजिंग नहीं करेगा। अब यदि नेटिव ना करता तो क्या होगा, मान लो जैसे इसने भेजा तो आगे यदि ये आगे फॉरवर्ड कर देता VLAN का टैग लगा के, और जब इसको मिलता, जब ये VLAN को समझता ही नहीं है तो इसको कैसे प्रोसेस कर पाता। तो यहाँ पे हम इस पोर्ट को क्या करेंगे, एज ए नेटिव में लेके चलेंगे, इसको VLAN नेटिव में डाल देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमारे ये दो मान लेते कुछ ये हमारे दोनों PC किसी भी VLAN के अंदर नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 में होता है, VLAN 1 आपका नेटिव होता है। अब यदि इस कंप्यूटर डाटा सेंड किया यहाँ पे जब सेंड किया, तो ये जो हमारा इसे मिलेगा कि एज ए नेटिव है, तो उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन को ऐड नहीं करेगा, यानी कि VLAN की इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, तो वो इस स्विच पे भी आगे फॉरवर्ड कर देगा और इस स्विच पे भी आगे फॉरवर्ड कर देगा। जब इस स्विच पे जो फॉरवर्ड किया, इसने ये देखा कि इस पैकेट के ऊपर कोई भी VLAN की टैग नहीं है, तो ये समझ जाएगा कि ये नेटिव का है। तो नेटिव का मतलब क्या, ये उन्हीं पे ही डाटा सेंड करेगा जो नेटिव में VLAN में होंगे, और नेटिव VLAN के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 होता है वो नेटिव में होता है, उन्हीं PC के ऊपर आगे फॉरवर्ड करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है। जब इसको ओरिजिनल फ्रेम, क्योंकि जब टैग ही नहीं हुआ तो ओरिजिनल फ्रेम ही तो इसके पास रिसीव होगा, अब इसको ओरिजिनल फ्रेम रिसीव होगा, और हमारा जो नॉन मैनेजेबल स्विच होते हैं वो ओरिजिनल फ्रेम को ही समझते हैं, ना कि VLAN टैग को, तो वो इसको इजिली आपका प्रोसेस कर लेगा और उसके डाटा को आगे फॉरवर्ड कर देगा इन सभी PC के ऊपर। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आपका नेटिव VLAN के में कंसेप्ट क्या है। जो आपका नेटिव VLAN, यूज़ है नेटिव VLAN, हमारा 1.Q नेटिव VLAN को सपोर्ट करता है, लेकिन ISL हमारा सपोर्ट नहीं करता। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम VLAN को कॉन्फ़िगर करना हम सीखेंगे।
Thank you for watching my videos. Thank you.